इज लैंडफॉर्म? लैंडफॉर्म नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, जो भी हमें नेचुरल चीज़ें दिखती है लैंड पे, दैट इज अर्थ सरफेस पे जो भी हमें नेचुरल चीज़ें दिखती है दैट इज नेचुरल फीचर्स, और उसे लैंडफॉर्म होता है, बोला जाता है। माउंटेन, हाई लैंड विथ स्नो कैप्ड पीक्स। माउंटेन्स किसे कहते हैं? बर्फ़ के पहाड़ों को। ओके, जो पहाड़ होते हैं जिन पर बर्फ़ जमी हुई होती है उसे कहते हैं बर्फ़ के पहाड़। फिजिकल फीचर्स, द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ अ कंट्री। ओके, अलग अलग तरह के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उसे बोला जाता है फिजिकल फीचर्स। फिजियोलॉजिकल मैप, अ मैप शोइंग फिजिकल फीचर्स। ओके, एक ऐसा मैप जिस पे हमें इंडिया के कंट्री के पूरे फिजिकल फीचर्स दिखते हैं, नेचुरल चीज़ें दिखती है अर्थ की, उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल मैप। ग्लेशियर, अ लार्ज शीट ऑफ थिक आइस दैट रिमेन्स फ्रोजन मतलब जमा हुआ। ओके, आपके फ्रिज में बर्फ़ कैसे जमी हुई होती है, देखा है ना आपने, फ्रिज में बर्फ़ जमी हुई होती है, उसे ग्लेशियर का रूप दिया जाता है जब वो हील्स पे होता है। फ्रिज के बर्फ़ को ग्लेशियर नहीं बोला जाता, लेकिन पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई होती है उसे कहा जाता है ग्लेशियर। प्लेन, फ्लैट लेवल लैंड। ओके, बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल सीधी सीधी ज़मीन। कोस्टल प्लेन, अ प्लेन दैट लाइज अलॉन्ग अ सी और एन ओशन। ओके, प्लेन जिसमें जो सी की तरफ पड़ता है और ओशन की तरफ पड़ता है। प्लेटो, एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द एरिया सराउंडिंग इट। ओके, प्लेटो किसे कहा जाता है कि बिल्कुल सीधी सीधी ज़मीन है और थोड़ी सी ज़मीन उठी हुई है, तो उसे कहा जाएगा प्लेटो। पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। ओके, जिस लैंड के आसपास में पानी इकट्ठा हुआ होता है उसे कहा जाता है पेनिनसुला। डेजर्ट, अ लार्ज ड्राई एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। ओके, बहुत सारा ऐसा बड़ा सारा लैंड जो बिल्कुल सूखा है और बिल्कुल रेत से कवर किया हुआ है। इजलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। ओके, अ पीस ऑफ लैंड मतलब बीच में छोटा सा लैंड है, छोटी सी जगह है और आसपास में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, ऐसी जगहों को कहा जाता है इजलैंड। नाउ वी कम टू मैच द कॉलम्स। ओके, फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार इजलैंड, इसका क्या आएगा आंसर? सी, बे ऑफ बंगाल। ओके, तो इसको आप सी से मैच करेंगे। सेकेंड, पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, डी, सेकेंड का डी। थर्ड, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस सेंट्रल इंडिया, ई, सी का ई। फोर्थ, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा, ए, स्नोफेड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड। फिफ्थ का है बी, कोस्टल प्लेन्स। ओके, नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस लाई इन द northern part of the India. Okay, we find the narrow strips, NARROW, narrow strip plain along the east and the west coast of our country. Okay, now third fill in the blanks. A dash is an area of flat land that is higher than the area surrounding it. Okay, ऐसा लैंड जो मेन ज़मीन होती है उससे थोड़ा उठा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेटो। फोर्थ, द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ओके, अरेबियन सी कहाँ पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है, तो आप फोर्थ में लिखेंगे वेस्ट। द डैश डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा डेजर्ट बना हुआ है? थार डेजर्ट। Okay, now answer the following questions in short, answer the following in details. मैंने आपको WhatsApp ग्रुप में PDF किया हुआ है। ओके, थैंक यू एंड दिस चैप्टर इज़ ओवर। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग सब कुछ कॉपी में लिखकर स्कूल में आपकी कॉपी जमा करवानी है एंड आई विल चेक एंड गिव इट टू यू बैक। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।